मैं बड़े अदब के साथ भाई जैद राजा से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपनी गुफ्तगू से हम सामईन को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उलमाओ कराम के मौजूदगी में और हमारे राजपुर के मेयर साहब के मौजूदगी में और वैसे ही वार्डाध्यक्ष के मौजूदगी में आप तमाम ये सुनने वाले तमाम मेरी बड़ी इज्जतें, मेरी माँ और बहनें और तमाम मेरे राजपुर के लोग और बाहर से भी जो आए हुए लोग, उन तमाम का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मैं वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे उलमाओ कराम का आपको सुनना है और जो हमारे आए हुए दूर से जो शायर है उनको आपको सुनना है। बस थोड़ी सी मैं अपने नबी के ऊपर बात रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनका उम्मती हूँ तो इतना तो बनता है। इसलिए सियासत की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सीरतुन नबी के ऊपर, आज हमारे नबी के ऊपर ये बात हो रही है। क्योंकि हमारे नबी, अल्लाह ने जितने भी नबी को इस दुनिया में भेजे तो क्यों भेजे थे, उनका मकसद क्या था, वो क्यों आए थे? सबों नबी का एक ही मकसद था ना, कि वो हक और सच के लिए आए थे। और हमारे नबी इस दुनिया में आए, उनको अल्लाह ने रहमत बनाकर पूरी दुनिया के लिए, पूरी आलम के लिए भेजा था और वो रहमतुल लिल आलमीन थे। और अल्लाह उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो एक उनका जिंदगी क्या था, एक स्ट्रगल था। उन्होंने 40 साल की उम्र में जब वो उनको नबूवत मिली तो वो उनमें मतलब 23 साल तबलीग का काम किए थे और तबलीग का 23 काम में वो 13 साल स्ट्रगल का उनका वक्त था। और स्ट्रगल में कितने मतलब 40 आदमी मान लाते हैं तो भी वो हक का रास्ता नहीं छोड़े, वो मतलब इस चीज़ को अपना आगे बढ़ाते गए। और रहा सवाल कि आप अपने जिंदगियों में अगर अपने नबी के सुन्नतों को अगर लाते हैं तो आप वो कर सकते हैं ना जो शायद कोई नहीं कर सकता है। अगर उनके सुन्नतों को आप अपने अंदर लाते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अपनी नबी के जिंदगी से सीखो, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। क्योंकि वो पोटेंशियल आपको अल्लाह ने वो दिया है। और अगर आप तिजारत करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में तो बिजनेस भी है ना। वो 12 साल से 24 साल के वक्त में क्या किए, तिजारत का काम किए थे। अगर सियासतदान, अगर आप सियासत करते हैं, अगर सियासी लीडर है तो उनके लिए भी वो बहुत ही बड़े रोल मॉडल है। क्योंकि हमारे नबी ने जो किया वो किसी ने किया ही नहीं। वो पूरी दुनिया के निजाम को बदल के रख दिए थे। बड़ी छोटे वक्त में बड़े बड़े लोग बने थे। उनके लीडरशिप को देखकर गुलाम लीडरशिप बन गया था। हजरत बिलाल क्या था, वो साउथ अफ्रीकन था ना। वो पहला इंसान है जो साउथ अफ्रीकन का जो ईमान लाता है। और वो अपने वक्त में 2 कैंपिंग किए और उसमें फतेह हासिल किए। वैसे ही मोहम्मद कासिम बिन और ऐसे ही तारिक बिन जैद, खालिद बिन वलीद। तो अपने रहनुमाओं के, अपने लीडरों के बारे में जानना चाहिए। तो नौजवानों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने नबी को ज़िंदगी में लाए, क्योंकि उनके ज़िंदगी को अगर आप अपने ज़िंदगी में लाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी और आप वो चीज़ कर सकते हैं ना जो कोई नहीं कर सकता है। तो अपने तारीख को जाने, तारीख को भी जानना ये बहुत ही अहम है, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपके तारीख में बहुत ऐसे लोग गुजरे हैं ना, बहुत बड़े बड़े काम करके चले गए। आप उसे ही तारीख को उठाते हैं ना तो क्या था। आप हमारे 5 रियासतों के बारे में जानना अहम है। खुलफाए राशिदीन, बनु उमैया, अंदलुस और अब्बासी और उसी तरह से उस्मानिया।
ये 1400 साल का हिस्ट्री है। अगर वहाँ पे आप जाते हैं ना, उस चीज़ को उठाते हैं ना, तो आप बहुत ही बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए उनको जानना जरूरी है। और अल्लाह ये भी कुरान में कहे हैं, जब तक आप अपनी हालत नहीं बदलोगे मैं तुम्हारी हालत नहीं बदलूंगा। इसलिए आपको अपनी हालत बदलनी है, क्योंकि बहुत ही अब वक्त तो कम है, क्योंकि बहुत सारे उलमाओं को आपको सुनना है और आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत सारी बातें तो करनी थी आपसे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। आप नौजवानों उनको उठा के आप पढ़िए, क्योंकि उनको पढ़ना, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में उनको रोल मॉडल आपको बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपने नबी के लिए मैं एक शायरी लेकर आया था कि बनाई क्या ये, क्योंकि शायरी का भी ये जगह है। तो बनाई क्या खुदा ने सुहानी सूरत मोहम्मद की। क्या बात है। बनाई क्या खुदा ने सुहानी सूरत मोहम्मद की, हुए आशिक वो जिन्हें देख ली सूरत मोहम्मद की। कमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी। कमाले हुस्न पर आशिक फिदा जुलेखा थी। खुदा खुद जिस पे आशिक हुए वो सूरत थी मोहम्मद की। खुदा खुद जिस पे फिदा हुए वो सूरत थी मोहम्मद की। और मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा तो हुक्म होगा कि इन्हें जाने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। बस इतना ही कहते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं बहुत सारी बातें आप लोग के बीच में रखूंगा, क्योंकि आपको हमारे गेस्ट का सुनना है, तमाम उलमाओं का सुनना है। फिर से इसी तरह से वक्त मिलेगा तो मैं तारीख की भी बात करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो चीज़ से भी नवाजा है जो एक होनी चाहिए थी। और इसलिए मैंने बहुत सारे तारीख को पढ़ा भी हूँ और उसी तरह से अपने नबी की ज़िंदगी के भी बारे में बहुत अच्छा से जानता हूँ। तो इसलिए बहुत ऐसा जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह मैं मतलब उनके ऊपर बात करेंगे। तो जी आज 1400 साल के बाद अगर हम परेशानी में हैं, नबी के दीन के मतलब काम को छोड़ने की हो सबसे परेशानी में है, तो एक और शायरी है, ये शायरी का भी ये जगह है। तो मतलब तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर कि तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर कि तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे टाइम दिया मुझे सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।